हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी स्टडी अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिक्स हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे। चैप्टर 2 के हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज वाला। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि प्रिसाइज डिवाइस क्या होता है मेजरिंग लेंथ मेजर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो दिया हुआ है पार्ट वाइज उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ए डिवाइस विच हैज द मिनिमम लिस्ट काउंट is considered, ये considered क्या होगा, to be the most precise device to measure length। ठीक है, मोस्ट प्रिसाइज कौन सा होगा, जिसका लिस्ट काउंट मिनिमम। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखते हैं ये क्या है, किसके बारे में। ये तीन है, तीन में से पूछ रहा है कि कौन सा प्रिसाइज डिवाइस होगा लेंथ मेजरमेंट के लिए। तो है ए वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। ओके, देखिए इसका लिस्ट काउंट है मेन पैरामीटर प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका लिस्ट काउंट निकाल के देखते हैं, जिसका सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, वही क्या होगा, प्रिसाइज डिवाइस होगा। ठीक है, तो देखिए ए में क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट दिया हुआ है ऑफ वर्नियर कैलिपर विच इज गिवन। क्या है, लिस्ट काउंट। अच्छा, हम लोग को लिस्ट काउंट क्या है, निकालना है लिस्ट। देखिए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखेंगे, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, एसडी बोलेंगे उसको, -1 वर्नियर डिवीजन, इसको वीडी बोलेंगे। ठीक है, तो बताइए लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 और क्या होगा, 20 - 1 क्या होगा, 90/20। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड डिवीजन और ये है वर्नियर डिवीजन। वर्नियर का टोटल डिवीजन कितना था, देखिए दिया हुआ है 20 डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन, तो टोटल 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये करेंगे तो 20 -19 इक्वल टू 1/20, ये होगा 25 जा 100, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बी में क्या बोल रहे हैं, a screw gauge of pitch 1 millimeter of and 100 divisions on the circular scale। वेरी गुड, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज इक्वल टू क्या होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, यहाँ देखेंगे पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और डिवीजन 100 दिया हुआ है सर्कुलर स्केल। देखिए हम लोग लिखेंगे इसके लिए लिस्ट काउंट, हम लोग लिखेंगे इसके लिए 1 मिलीमीटर बाय 100 डिवीजन दिया हुआ था, क्या हो जाएगा 0 ये क्या होगा, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो, क्योंकि स्केल जो होता है स्केल गेज का उसमें तो सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये बाय 100। ये क्या हो जाएगा, करेंगे इसको, मान लीजिए ये 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, इसे और एक 0 होगा तो क्या होगा, 1/1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.01
सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लिस्ट काउंट क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। और हम लोग इस सारे लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में निकालने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये भी आया था लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में, कि हम मुझे कंपेयर भी तो करना है। कंपेयर करेंगे कि लिस्ट काउंट किसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम लिस्ट काउंट होगा वही तो होगा प्रिसाइज मेजरमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या था, देख लेते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, वेरी गुड। यहाँ सी में अगर मैं लिखना चाहूँ क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस था, ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power -5 मीटर। दिस इज सेंटीमीटर, -5 में कर दिए तो फिर सेंटीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है, तो बताइए तो लिस्ट काउंट क्या हो गया, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया 0.00001 सेंटीमीटर। मैंने -5 को इसमें चेंज किया, यूनिट को मैंने कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर में है। ये भी लिस्ट काउंट मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा तभी तो हम लोग अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे तीनों लिस्ट काउंट को, है कि नहीं, है ना। तो बताइए आप कंपेयर कीजिए, हेंस तीनों में कौन सा, देखिए एक एक क्या था 0.05 सेंटीमीटर, एक था 0.01 सेंटीमीटर, एक है 0.00001 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्वियसली है किसी वाला का क्या है, लिस्ट कौन सबसे कम है, लिखेंगे हेंस it can be seen that an optical instrument with the minimum list count, minimum list count, तीनों में से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही तो लिस्ट काउंट मिनिमम है, minimum list count among the given three options in the most suitable device to measure length। ओके प्यारे बच्चों, हो गया। ठीक है ना, इस ऑप्शन दिया हुआ था तीन और तीनों में लिस्ट काउंट निकाल के हम लोगों ने देख लिया कि किसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, सी वाला है ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2.7। ओके, सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे साथ में आप लोग। ठीक है, तो क्या बोला गया है 2.7 में, ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप ऑफ magnification 100 centimeter, yeah, no, magnification of 100। okay, he makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 millimeter। so estimate the thickness of, very good, कर लेंगे, estimate कर देंगे हम लोग। बताइए हम लोग को क्या दिया हुआ है, given that, given that magnification of the microscope, माइक्रोस्कोप से देख रहा है ना वो, कितना दिया हुआ है 100, वेरी गुड। और एवरेज विड्थ, एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप, कितना दिया हुआ है माइक्रोस्कोप का 3.5 mm, दिस इज ओके। अब क्या निकालेंगे, सो एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर, थिकनेस ऑफ द हेयर कितना हो जाएगा बताइए, 3.5 by 100 कितना होगा ये
0.035 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर में था तो ये भी तो मिलीमीटर में होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इतना हो जाएगा एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर। ओके, चलिए अब चलते हैं 2.8 पे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग। वेरी गुड। फर्स्ट में क्या है, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ओ माय गॉड। चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रैप द थ्रेड ऑन अ यूनिफॉर्म स्मूथ रॉड in such a way that the coils thus formed are very close to each other. Close to each other. Okay. अब क्या करेंगे, अब करेंगे measure the length, that is wounded by the thread using a मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल दिया हुआ है अपने को, देखिए यहाँ पे मीटर स्केल दिया हुआ है, यूजिंग द मीटर स्केल। ठीक है, अब देखिए, तो द डायमीटर of the thread is given by the relation, कौन सा relation, diameter equal to length of thread, length of thread by number of turns, कितने बार उसको टर्न किया गया। लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं स्टेप से। देखिए ये जैसे क्या है, ये जैसे क्या है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, स्टेप से उसको क्या किया, मोड़ना समझते हैं टर्न। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। थ्रेड को स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, मोड़ देंगे। ठीक है, स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, तो यही नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अच्छा बी में क्या बोल रहा है, तो स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोला जा रहा था, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड, तो हम लोग डायमीटर एस्टिमेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो बताइए बी में क्या, स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 1.0 मिलीमीटर, ओके, 200 divisions on the circular scale. Very good. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions of the screw on the circular scale? देख लेते हैं। चलिए, तो बी है ना ये, बी में क्या होगा, क्या लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे increase the number divisions of the circular scale of the circular scale will increase its accuracy to a negligible extent only. Okay, सी में क्या, the mean diameter of thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? देखिए ये जो है सी, a set of 100 measurement था ना, 100 measurements is more reliable than a set of 5 measurements.
because random errors involved will be reduced on increasing the number of measurements. ठीक है, और पार्ट है नीचे पार्ट। तो अब हम लोग चलेंगे 2.9। क्या बोला जा रहा है? द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. Okay, the slide is projected onto a screen. Very good. And the area of house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projected screen arrangement? हम लोग को क्या दिया गया है? Given area of the house on the 35 millimeter है ना, 35 millimeter slide, जो क्या है ये है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना दिया हुआ ये एरिया? मान लीजिए इसको ए नॉट लिखूंगा तो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.755 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, एरिया ऑफ इमेज of the image of the house that is formed on the screen, इसको अगर मैं A1 लिखूंगा तो ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर, 1.55 मीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1.55 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। वी नो दैट अबाउट मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या होता है मैग्निफिकेशन? क्या होता है क्या? A1 बाई A0। ठीक है, साइज ऑफ इमेज ऑफ क्या बोलते हैं? साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? देखिए ये कितना हो जाएगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे? A1 कितना है? A1 है अपने पास 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4, हाँ, और ये क्या है? 1.7। ठीक है, वेरी गुड। ये अपने पास क्या आ गया? अब क्या करना है अपने को? लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशंस एज m1 इक्वल टू रूट अंडर ma। अब देखिए m1 निकालना होगा तो क्या करेंगे? रूट अंडर ma। ma कितना है? ये ma है ना, ma कितना है? 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 1.75। ये कितना हो जाएगा पता है? इसको कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 94.11। मतलब ये अपना लीनियर मैग्निफिकेशन जो है m1, ये कितना आ जाएगा? m1 कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा 94.11। और आप लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है तो वो क्या है? वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर। हम लोग को यही निकाला था ना, क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था? व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? ये जो अरेंजमेंट था उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा? ये जो हम लोग ने निकाला है वो क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ओके, ठीक है, ये देखते हैं, पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये देखते हैं। चलिए इसमें कितना होगा? 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो देखिए
0.007 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। सो देखिए, वी नो दैट, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। ऐसे नहीं कि जस्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। आप लोग आराम से बैठे रहेंगे, आराम से वीडियो देखते रहेंगे और आप इसको सोल्व भी करते रहेंगे खुद से, ठीक है। इसमें लिखेंगे वी नो दैट व्हेन द गिवन नंबर इज लेस देन 1, तो क्या होगा? होगा all zeros on the right of the decimal point are insignificant, वो insignificant, and hence for the given value, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, only 7 is the significant figure, तो क्या होगा? एक होगा, सिंपल। so so the number of significant figures in this case, ये ए है, याद रखिए, कितना होगा? इज 1। ओके, बी की बात करें तो बी में क्या है? 0.64 इंटू 10⁻²4। देखिए बी में क्या है? वी, अब पावर वाली बातें करेंगे। वी नो दैट द पावर ऑफ 10 इज कंसिडर्ड insignificant, and hence 2, 6 and 4 are the significant figures। होगा कि नहीं होगा बताओ? सो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कितना होगा? 3 होगा। 2, 6 एंड 4 कितना होगा? 3 हुआ ना। अब देखिए सी में क्या है? 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखते हैं, ठीक है। सी देखिए, अब डेसिमल नंबर वाला, फॉर डेसिमल नंबर द ट्रेलिंग जीरोस are again significant 2, 3, 7 and 10। no, 0, ये 0 है ना, 10 0 are the significant figures। तो नंबर गिन के बता कितना हो गया? 2, 3, 7 एंड 0। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा? तो 4, 4 की नहीं, ठीक है। अब डी, डी में क्या है? डी में है 6.320 जूल। ओके, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऑल द जीरोज between two non-zero digits are significant। होता ही है कि नहीं? यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा?
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। तो देखिए ना, ये चारों को चारों हो जाएगा 6320 जूल। क्या हो जाएगा, डी में, डी बना रहे हैं ना चारों को चारों, ठीक है। अब ई का देखते हैं, ई में क्या था 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है, रिप्रेजेंट, एक सेकेंड, ये जो हमने बनाया नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये हमने क्या देख लिया था 6 पॉइंट, देखिए 6 ये देख लिया था ई का, ये ई का है, देखिए क्या है, जीरो जो है इस नॉन डिजिट नॉन जीरो के बीच में है, ये हो गया। और ये क्या है, डी में क्या है, डी में क्या है, ये जो था, एक सेकेंड, ये जो था ये क्या था, ये हम लोग ठीक से देखेंगे, ये ई था, ठीक है। और ये डी में जो लिखेंगे, देखिए डी में क्या है, देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि जीरोज बिटवीन, सिंस ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए यहाँ पर ई में है ना, जीरो क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है कि नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है। देखिए डी के बारे में 6.320 है ना, तो देखिए डी में क्या लिखेंगे, डी में लिखना है आपको, ऑल फिगर्स प्रेजेंट in given are significant. So the number of significant कितना होगा यहाँ पर भी, the number of significant figure यहाँ पर भी हो जाएगा 4, ठीक है। डी ई, अब एफ के बारे में देखेंगे, एफ का क्या है, 0.0006032 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। देखिए अब ये है डेसिमल नंबर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ डेसिमल नंबर, for a decimal number which is less than 1, all the zeros lying to the left of a non-zero number are insignificant। तो यहाँ पर क्या होगा, so the number of significant digits are 4। देखिए यही 6032 होगा 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ तक में आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2.10 के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे वीडियो आती रहेगी आप लोगों के लिए, आप लोग इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। आप इस चैनल फिजिक्स बाबू को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।